हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे और आप जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो बहुत बढ़िया चल रही होगी। गाइस, आप लोग को तो पता है कि सीटेट का रिज़ल्ट आउट हो गया है और उसमें बहुत से फ्रेंड्स पास हो गए हैं और यूपी टेट का भी नोटिफिकेशन आउट है और 27 मार्च से इसका फॉर्म फिलअप हो रहा है और शायद 26 अप्रैल तक ये फॉर्म फिलअप होगा। अब बहुत से फ्रेंड ये सोच रहे होंगे कि मैं सीटेट पास हूँ तो क्या मुझे यूपी टेट भरना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, एज ए फ्रेंड मैं यही कहना चाहूँगी आपसे कि आपको यूपी टेट का भी फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए और उसका पेपर भी देना चाहिए। अगर आपका सीटेट पास है तो अगर यूपी में कोई वैकेंसी आती है सुपर टेट की तो आप तो पेपर तो दे सकेंगे, लेकिन भविष्य में आगे चल के हो सकता है कि यूपी टेट मान ले स्टेट लेवल पे उससे ज़रूरी कर दिया जाए यूपी टेट को पास करना, तब आगे आप क्या करेंगे। इसलिए आपको यूपी टेट ज़रूर पेपर देना चाहिए और जिन फ्रेंड्स का सीटेट पास नहीं है उन्हें तो ज़रूर से ज़रूर यूपी टेट देना चाहिए। आप लोग को तो पता है कि यूपी टेट का जब हम तैयारी करेंगे तो उसका सिलेबस थोड़ा बहुत ज़्यादा जो है वो सुपर टेट से मिलता है और अगर हम यूपी टेट की तैयारी करेंगे तो हमारे साथ ही साथ सुपर टेट की भी तैयारी हो जाएगी। तो इसलिए ये गलती आप बिल्कुल भी मत करिएगा कि मैं सीटेट पास हूँ तो क्या मुझे यूपी टेट देना चाहिए। तो आप ज़रूर से ज़रूर यूपी टेट दीजिए, क्योंकि इससे आपका सुपर टेट भी तैयार हो जाएगा। और गाइस, आप लोगों को तो पता है कि सीटेट में मार्क्स लाना कितना कठिन होता है, क्योंकि उसमें पेडागॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतने समझ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सारे ऑप्शन सिमिलर लगते हैं। लेकिन यूपी टेट में जो है वो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें क्वेश्चन भी समझ में आता है और आंसर भी कि इसमें कौन सा आंसर हो सकता है। और सीटेट के मुकाबले यूपी टेट में नंबर भी अच्छे आते हैं। तो इसलिए अगर आपको नंबर बढ़ाने हैं तो उसके लिए भी आप यूपी टेट ज़रूर दीजिए। हो सकता है आगे चल के सुपर टेट में यूपी टेट के नंबर जुड़े तो फिर और सीटेट में आपने पास किया और आपके नंबर कम हुए तो इससे आपको लॉस हो सकता है। तो इसलिए आप यूपी टेट इसलिए भी दे दें क्योंकि आपके नंबर बढ़ जाएंगे। और जो फ्रेंड्स ये निराश हैं कि मेरा सीटेट पास नहीं है तो वो तो ज़रूर ही दें, क्योंकि हो सकता है इस साल सुपर टेट आ ही जाए, तब हम क्या करेंगे, यूपी टेट का पेपर नहीं देंगे। तो यूपी में तो सीटेट भी अलाउ है और यूपी टेट भी अलाउ है, क्योंकि जब हम सीटेट पास करते हैं तो सेंट्रल में कहीं भी टीचर की वैकेंसी आएगी तो हम उसे फिलअप कर सकते हैं, चाहे केवीएस हुआ, एमआरएस हुआ, DSSS हुआ, आर्मी पब्लिक स्कूल, किसी भी स्कूल की वैकेंसी निकलेगी तो हम उसे फिलअप कर सकते हैं। हाँ, यूपी टेट में बस यही होता है कि जब यूपी में सुपर टेट आएगा तो फिर वो उसी में काम आता है। तो आप ये सोच के बिल्कुल मत बैठिए कि मेरा सीटेट पास है तो मुझे यूपी टेट नहीं देना चाहिए। आप बिल्कुल ऐसी गलती मत कीजिएगा, आप यूपी टेट ज़रूर दीजिए। इससे आपके दो फ़ायदे हैं, एक तो यूपी टेट में आपके नंबर भी बढ़िया आ जाएंगे और ऊपर से आपका सुपर टेट भी आधा सिलेबस सिमिलर है तो वो भी तैयारी हो जाएगी। तो गाइस, ये गलती आप बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है गाइस। तो ये सीटेट पास है तो यूपी टेट दे या ना दे, बिल्कुल दे और ज़रूर ही दे सीटेट। देखिए गाइस, मेरा सीटेट भी पास है और यूपी टेट भी पास है। मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि जब मेरा सीटेट पास हुआ था एक साल तो मैं यूपी टेट नहीं दूंगी। मैंने अपने दोनों टारगेट बना के रखे थे कि मेरा सीटेट पास हो जाएगा तो मुझे यूपी टेट भी देना है। और देखिए, मेरा सीटेट भी पास हो गया और मेरा यूपी टेट भी पास हो गया और सीटेट के मुकाबले मेरा यूपी टेट में नंबर बढ़िया है। तो अगर बाई चांस आगे चल के अगर सुपर टेट में नंबर जुड़ते हैं तो मैं यूपी टेट के ही नंबर अपना आगे करूंगी, क्योंकि उसके मुझे नंबर अच्छे मिले हैं। तो इसीलिए गाइस, नंबर बढ़ाने के लिए भी आप ज़रूर दें। और जो फ्रेंड निराश बैठे हैं कि उनका सीटेट पास नहीं है वो ज़रूर यूपी टेट दें, क्योंकि सीटेट के मुकाबले यूपी टेट थोड़ा सा सरल है, क्योंकि उसमें हमें डीपली पढ़ना पड़ता है। क्योंकि सीटेट में तो गिने चुने मनोवैज्ञानिक आते हैं और यूपी टेट में कौन सा मनोवैज्ञानिक आ जाए उसकी थ्योरी क्या है, सबकी अलग अलग थ्योरी है, तो उसे पढ़ना पड़ता है। मगर इतना टफ भी नहीं है कि हम उसे समझ के पढ़ेंगे तो समझ में हमें नहीं आएगा, वो बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। मैंने यूपी टेट दिया हुआ है तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं आपसे, तो मुझे सीटेट के मुकाबले यूपी टेट जो है वो थोड़ा सरल लगता है, क्योंकि उसके क्वेश्चन भी समझ में आते हैं और आंसर भी। और हिंदी और इंग्लिश में तो पूरा ग्रामर ही आता है और पैसेज भी है वो सीटेट के मुकाबले सरल आते हैं, समझ में भी आते हैं, तो उसके क्वेश्चन भी आप अच्छे से कर पाएंगे। बस आप थोड़ा समय दीजिए यूपी टेट को और अच्छे से पढ़िए, पूरा सिलेबस अच्छे से तैयार करिए, अपना पूरे नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए और आपका देखिए ज़रूर अच्छे नंबर से यूपी टेट पास हो जाएगा। तो गाइस, ये था
मेरा एक्सपीरियंस कि मैंने सीटेट भी दिया है और यूपी टेट दिया है। आप ये गलती ना करें और बहुत सोचें ना। आप प्लीज़ सीटेट पास है तो यूपी टेट भी ज़रूर से ज़रूर दें और उसमें बढ़िया से बढ़िया अपना स्कोर करके रख लें, क्योंकि भविष्य में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। और इस साल शायद सुपर टेट की वैकेंसी आ जाए, क्योंकि हम लोग इंतज़ार तो कर ही रहे हैं। तो गाइस, तो आप लोग इसलिए पछताना ना पड़े आप लोग को, तो आप यूपी टेट भी दीजिए और अपनी तैयारी बेटर से बेटर करिए। ठीक है गाइस, फिर मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।